अस्सलाम वालेकुम ब्रदर एंड सिस्टर। आज हमारा डे 2 है इन मक्का में और हम सुबह सुबह फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका मेरी वीडियोस लाइक करने का। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आप सबको भी हज और उम्रा करवाए, आप सब लोगों की तमाम परेशानियां दूर फरमाए, आमीन सुम आमीन। अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज का दिन बहुत स्पेशल है, आज हमने उम्रा करना है। तो सबसे पहले तो हम सुबह उठ के फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे हैं। इस होटल मक्का के 2 एग्जिट हैं, एक क्लॉक टावर के अंदर से है और एक ये बाहर से है। आज हम ये दूसरे रास्ते से जा रहे हैं। ये इन्होंने होटल के बाहर क्लीन भी बिछाए हुए हैं मेरे ख्याल से स्टाफ्स के लिए, और जो लोग जो है नहीं पहुंच पाते उन सब के लिए, ताकि वो यहीं से जमात में शामिल हो जाए। तो हम तो जा रहे हैं बाहर से, हम तो जाके अंदर नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। उसके लिए आपको थोड़ा सा वक्त से पहले उठना पड़ता है। बहुत से लोग सुबह सुबह उठ के जल्दी जल्दी जा रहे होते हैं ताकि अंदर जाके नमाज पढ़ सकें। ये लगा घर ही ऐसा है कि आपका दिल ही नहीं करता सोने का, दिल करता है आप उधर ही बैठे रहें सारा दिन सारी रात। ये सब मक्का की रौनकें हैं। साथ में मैं आपको शो करूंगी स्विस होटल मक्का का बेसमेंट एरिया है। यहाँ से आपको पिक और ड्रॉप करते हैं। काफी आगे चल के आगे हूँ मैं दिखा रही हूँ होटल। यहाँ से होटल का व्यू कुछ इस तरह का लगता है, जैसे कि आप देख रहे हैं कोई 2-3 मिनट्स की वॉक ही होगी। अच्छा, इस होटल की सबसे मजे की बात मुझे ये लगी कि एक ही लिफ्ट में जाना पड़ता है, आपको 2 लिफ्टें चेंज नहीं करनी पड़ती। जब हम स्टार्ट में आए थे तो हमारा होटल था फेयरमेंट होटल क्लॉक टावर। वहाँ से पहले आपको एक लिफ्ट लेकर रिसेप्शन पे आना पड़ता था। रिसेप्शन से दूसरी लिफ्ट जाती थी नीचे आके फिर आपको ये हरम में आना पड़ता था। ये देखें फजर से पहले देखें कितना रश और कितनी रौनक है। हम गेट नंबर 92 से अंदर गए। हमने सेकंड फ्लोर पे अंदर नमाज अदा की फजर की। तो लोग प्रेफर करते हैं कि अंदर ही नमाज अदा किया करें, क्योंकि अंदर मौसम अच्छा होता है, एसी लगे होते हैं, गर्मी नहीं लग रही होती, बच्चे भी तंग नहीं करते इतना। फिर बाहर गर्मी होती है, अगर अंदर जगह ना मिले तो फिर आपको बाहर नमाज अदा करनी पड़ती है। फजर की नमाज पढ़ के हम वापस जा रहे हैं और वापसी टाइम पे बहुत ज़्यादा रश होता है। हरम में बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही थी, तो बास का अगर आप ऐसी जगह पे नमाज पढ़ें तो फिर आपको घूम के आना पड़ता है, वो आपके वॉकिंग डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है। तो कोशिश करें ऐसी जगह नमाज पढ़ें जहाँ पे आपको पता है आप एंटर कहाँ से हो रहे हैं और आपको बाहर कहाँ से निकलना है। हम अपने होटल की तरफ जा रहे हैं। होटल में जाके हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, नाश्ता करेंगे और फिर हम उम्रे के लिए निकलेंगे। अब ब्रेकफास्ट टाइम। अब हम ब्रेकफास्ट के लिए अरवाद रेस्टोरेंट में जाएंगे। ये जो रेस्टोरेंट है ये एक ही रेस्टोरेंट है पूरे स्विस होटल मक्का में जहाँ पे ब्रेकफास्ट और डिनर होता है। ये अब मैं आ गई हूँ ऑमलेट सेक्शन में। अपने लिए ऑमलेट्स बनवाऊंगी, अपने लिए, हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए। ये लाइव पैनकेक सेक्शन है, ये लाइव पैनकेक बना रहा है और हम थोड़े से पैनकेक लेंगे। मैंने इस होटल की कंप्लीट वीडियो, होटल टूर और रूम टूर की वीडियो अपलोड की हुई है, आप जाके बेशक देख सकते हैं मेरी उम्रा सीरीज में। सुबह के टाइम पे उम्रा करने का डिसीजन इसलिए लिया था कि सुबह के टाइम पे रश कम होता है, आप जल्दी उम्रा करके फारिग हो जाते हैं। फिर भी बच्चों के साथ आपको डिफिकल्टी होती है क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा तेज धूप थी। क्लासेस के बगैर आप उम्रा नहीं कर सकते, मॉर्निंग टाइम स्पेशली। बच्चों को इतनी धूप की आदत नहीं। जो लोग ठंडे मुल्कों में रहते हैं, मतलब यूके में, यूरोप में, जब वो एकदम से इतनी गर्मी में आए तो उनकी बॉडी उसको उतनी टॉलरेट नहीं करती, स्पेशली बच्चे जल्दी घबरा जाते हैं कि इतनी धूप है, फिर धक्के लग रहे हैं। अगर आप असर के बात करें या मगरिब के बात करें तब धूप तो कम होती है, लेकिन ये होता है कि रश बहुत ज्यादा होता है। अगर आपने नाइट टाइम उम्रा करना भी है तो नाइट टाइम इशा के बाद जो है 1-2 बजे के करीब रश कम हो जाता है, वो सबसे बेस्ट टाइम है। छोटे बच्चों के साथ आप इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उनको नींद आई होती है, उनके सोने का टाइम होता है। और पुश चेयर्स हैं वो नीचे अलाउ नहीं है। अगर फिर आपने उम्रा करना है फिर पुश चेयर्स के साथ आपको ऊपर ही उम्रा करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन आपकी सही करने के लिए जाना है, यहाँ पे आप पुश चेयर साथ लेकर जा सकते हैं। अगर आपने नीचे भी पुश चेयर लेकर जानी है तो उसको फोल्ड करके फिर आप अपने साथ लेकर जा सकते हैं। पुश चेयर ओपन है, उसमें बच्चा बैठा हुआ है तो वो फिर आपको मना करेंगे कि आपने पुश चेयर नीचे नहीं लेकर जानी। सही कर रहे हैं सफा मरवा की। यहाँ पे फिर भी थोड़ा सा सुकून है, एसी लगे हुए हैं, पंखे लगे हुए हैं, इतनी गर्मी नहीं है। और थोड़ा सा फिर आप रेस्ट भी कर सकते हैं। आप थोड़ी देर बैठ गए इधर, फिर आपने सही स्टार्ट कर दी सफा मरवा की, तो आप रुक के कर सकते हैं सही। क्योंकि जब आप बच्चों के साथ गए होते हैं तो सिर्फ आपने अपनी सहूलत नहीं देखनी कि जल्दी जल्दी आपने सफा मरवा की सही करनी है, और अपने बच्चों की भी सहूलत देखनी होती है कि वो थक तो नहीं गए, कि आप भी नंगे पैर होते हैं और बच्चे भी नंगे पैर होते हैं। कोशिश करें रुक के आराम से आप सफा मरवा की सही करें। साथ साथ अपने बच्चों को गाइड करें और बताएं कि क्यों हम ये सब चीजें करें।
बाहर आ गए हैं। कुछ जनाजे जा रहे थे, ये जिस तरह आप देख रहे हैं इस तरह जनाजे जाते हैं। गाड़ी में जनाजे जा रहे हैं और एक इसी तरह की जो दूसरी सामने गाड़ी जा रही है वहाँ पे उनके लोहाकीन मतलब रिश्तेदार उसके अंदर बैठ के जा रहे हैं, जिस तरह इसमें रिश्तेदार बैठ के जा रहे हैं। तब आप पहले अंदर जाएंगे, वहाँ पे नमाज जनाजा होगी, हर नमाज के बाद होती है जैसे आपको पता है। जनाजे के बाद वो इन्हीं गाड़ियों में लेके जहाँ से ये आए हैं वहीं पे इनको ले जाएंगे दोबारा। मौसम अच्छा हो गया, बादल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अब हस्बैंड बच्चे और भाई ने हलक करवाया, बाद फारिग हो के हम अंदर आ गए। ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि क्लॉक टावर के अंदर ही मनी एक्सचेंज है। अगर आप मनी एक्सचेंज करवाना चाहते हैं तो सीधा आके लेफ्ट साइड पे आपने जाना है। सर आप ये देख रहे हैं लेफ्ट साइड पे आप सीधा जाएंगे तो सामने मनी एक्सचेंज। उम्रा करके भूख लग गई, चीजों से फारिग होके शावर लेके हम क्लॉक टावर के फूड कोर्ट में आ गए कुछ खाने पीने के लिए लेने के लिए। फूड कोर्ट में आपको क्लॉक टावर के बहुत सी चीजें मिल जाएंगी, बर्गर, पिज्जा, शवारमा, अरेबिक फूड की भी बहुत अच्छी ऑप्शंस है यहाँ पे। इनके 4th फ्लोर पे अलबेक भी है, जो अलबेक खाना चाहते हैं वो यहाँ पे भी आके अलबेक खा सकते हैं। और यहाँ पे 4th फ्लोर पे और 3rd फ्लोर पे इब्राज मार्केट है। आपने कोई भी ग्रोसरी करनी है तो आप यहाँ पे इब्राज मार्केट आए, वो 24 आवर ओपन रहती है। उससे जो मार्ट है जिस तरह दाऊद है और कैरी 4 है 1 बजे के बाद बंद हो जाती है, फिर सुबह फजर के बाद ओपन होती है। जो क्लॉक टावर में हाइपर मार्केट है ये 24 आवर ओपन रहती है। और मैं साथ साथ आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हूँ, साथ साथ आपको चीजें दिखा रही हूँ कि कौन कौन सी चीजें अवेलेबल हैं इनके 3rd फ्लोर पे। हम क्लॉक टावर के 3rd फ्लोर पे हैं। आपको यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस मिल जाएगी, लेकिन आप अपने बजट के अकॉर्डिंग जो भी आप चीज परचेज करना चाहते हैं आप परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे तुर्किश रेस्टोरेंट भी है, जूसेस हैं। अगर आप यहाँ पे खाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बैठ के खाना खा भी सकते हैं। क्योंकि हम बच्चों को साथ लेकर नहीं आए हुए थे तो हम खाना पैक करवा के साथ ही होटल के अंदर ले गए और वहाँ बैठ के हमने खाना खाया। ये अब एक अरेबिक रेस्टोरेंट है, यहाँ पे बहुत ज्यादा रश था। यहाँ पे खास अरेबिक डिशेस वगैरह मिलती हैं। ये अब आप देख रहे हैं ब्राज हाइपर मार्केट है, ये 4th फ्लोर पे इसका दरवाजा है। 3rd फ्लोर से भी आप जा सकते हैं। अब ये एक पिज्जा शॉप है, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पिज्जा लगे हुए थे। अब हम ये क्लॉक टावर के 4th फ्लोर पे आ गए हैं। इसके 4 फ्लोर ही हैं, 1st, 2nd, 3rd, 4। अब हम अपने होटल में आ गए हैं और हमने ये अपना खाना ओपन कर लिया है। बच्चों के लिए ये विंग्स लिए थे, चिप्स लिए थे, ये कोई अरेबिक डिश ही है। खाना खा के फारिग हुए तो होटल वालों ने हमें स्नैक्स वगैरह सर्व की, जो उनकी तरफ से कम्प्लीमेंट्री था। अब हम मगरिब की नमाज पढ़ने के लिए आ गए हैं और हमने जोहर और असर हरम में ही पढ़ी थी। उम्रा कर रहे थे उसके दौरान। आप देख सकते हैं कि मगरिब के टाइम पे कितनी रौनक लगी हुई है और ये सारा दिन इसी तरह रौनक लगी रहती है। हम थोड़ा सा लेट हो गए थे, ये जाने हो रही थी तो फिर हम नीचे पहुंचे तो हमें जहाँ जगह मिली हमने वहीं बैठ के नमाज अदा कर ली। जिस तरह आप देख रहे हैं ये जो जगह है क्लॉक टावर के बाहर है, तो मैं और मेरे हस्बैंड मेरे ब्रदर ने यहीं बैठ के नमाज अदा कर दी। मेल की साइड दूसरी तरफ है और फीमेल की साइड इधर दूसरी साइड पे है। दरमियान में गुजरने वालों की जगह है। अगर आप थोड़ा सा और लेट आए आपको यहाँ पे भी जगह नहीं मिलती, फिर आपको जो है जहाँ पे जगह मिलती है वहीं पे बैठ के नमाज अदा करनी पड़ती है। और कोशिश करें अपने साथ जाए नमाज लाजमी अपने हाथ में रखें, क्योंकि अगर आपको लेट हो गई है तो आप जाए नमाज बचा के नमाज अदा कर सकें। मगरिब की नमाज के बाद अब इशा का टाइम हो गया, तो इशा के टाइम के लिए हम टाइम से आ गए थे। जो 92 गेट नंबर था वो उसका 3rd फ्लोर पे ये जगह है। यहाँ पे हमने नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद मेरे भाई ने कुछ शॉपिंग करनी थी, अपनी वाइफ के लिए कुछ लेना था, अबाया खजूरें साथ लेकर जाने के लिए, तो फिर हम थोड़ा सा शॉपिंग करने के लिए चले गए। अगर किसी एक शॉप पे एक अबाया है ना तो बाकी तमाम शॉप पे उसी तरह के अबाए लगे होंगे। जितनी भी दुकानें होंगी अबाए वालों की उनके पास सेम तरह की वैरायटी होगी। बहुत कम इक्का दुक्का होंगी जिनके पास डिफरेंट वैरायटी होगी। फिर हम अबाए की शॉप पे चले गए तो मुझे एक शॉप अच्छी लगी तो मैंने कहा उसका मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। उस पे जो थे डिफरेंट अबाए लगे हुए थे रीजनेबल प्राइसेस। तो यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं। इनके 1st फ्लोर पे 2nd, 3rd पे खाने पीने की ऑप्शन है। ये है महल सफ़ा, इनके पास बहुत अच्छे बाय लगे हुए थे। यहाँ से हमने बाय लिया। तो बाय की लोकेशन कहाँ पे है, एक इब्राहिम खलील रोड है, एक अजियाद रोड है। और ये जो है अजियाद रोड पे जो शॉप्स वगैरह हैं वहाँ पे ये लगे हुए थे। 2nd फ्लोर पे के 3rd फ्लोर पे ये शॉप थी। यहाँ से बाया लिया और कुछ खाना पीना खा के फिर हम अपने होटल की तरफ वापस चले। यहाँ हमारे डे 2 का अख्ताम होता है। होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।